अगर आपको पता चले कि आपके घर के पास किसी कचरे के ढेर में 7,000 करोड़ रुपए दबे हुए हैं, पर आप उन्हें छू भी नहीं सकते। हाँ, ये सच है। एक छोटा सा हार्ड ड्राइव जिसमें 8,000 बिटकॉइंस लॉक है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक छोटी सी गलती की वजह से 7,000 करोड़ रुपए कचरे में फेंक दिए। ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को बिटकॉइन क्या होता है वो पता नहीं है, तो आगे जाने से पहले बिटकॉइन होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इससे आपको स्टोरी की क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से मिलेगी। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि सिर्फ ऑनलाइन पे एग्जिस्ट करता है। इससे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट या बैंक के बीच में आए हुए। बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस पर्सन या एक एनोनिमस ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। इनिशियल डेज में बिटकॉइन की वैल्यू 1 रुपए से भी कम थी। आप इसे ऐसे कंपेयर कर लो कि 2010 में एक लैशलो नाम के इंसान ने 10,000 बिटकॉइंस दे के 2 पिज्जा लिए थे। तो उस समय बिटकॉइंस की कुछ भी वैल्यू नहीं थी, पर आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 90 लाख रुपए है। और ये इतना वोलेटाइल है कि कल को ये 50 लाख हो सकता है या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 90 लाख रुपए है। तो चलो अब उस इंसान के बारे में बात करते हैं। तो उसका नाम जेम्स होवेल्स है। जेम्स एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो कि वेल्स के न्यूपोर्ट सिटी में रहते हैं। तो 2009-10 में जब बिटकॉइन नया नया आया था तो इसके बारे में जेम्स को भी पता चला। और उस समय आपको बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन माइनिंग करना होता था। मीन्स बिटकॉइन माइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर था जिसमें आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते थे। उसे हैजिंग भी कहा जाता है। तो जब आप एक इक्वेशन सॉल्व करते तो आपको एक बिटकॉइन मिलता था उसके बदले में। तो जेम्स के पास भी एक पुराना गेमिंग कंप्यूटर था। उसने भी उसमें माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दिया और धीरे धीरे जेम्स ने 8,000 बिटकॉइंस जमा कर लिए। पर तब बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी कम थी। तो जेम्स ने सोचा कि अभी इसे रख देते, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तब इसे हम बेच देंगे। तो उसने अपने बिटकॉइन का प्राइवेट की, मतलब एक 51 कैरेक्टर का प्राइवेट की, जो कि आपको बिटकॉइन एक्सेस करने के लिए नीड होती है। तो उस समय वो उस 51 कैरेक्टर के प्राइवेट की को एक हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करके अपने ऑफिस में रख देते हैं। उन्हें लगता है कि वो सेफ है वहाँ पे और कुछ काम भी नहीं है अभी उसका। ये सब 2009-10 की बात है। अब आते हैं 2013 पे, जब इस कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन जेम्स ने अपने ऑफिस की साफ सफाई करने की सोची, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारे पुराने इक्विपमेंट जमा हो गए थे, जैसे पुराने कीबोर्ड, माउस और भी काफ़ी कुछ। तो उसने सोचा कि जितने भी पुराने सामान है उसको ऑफिस से क्लियर कर देते हैं। उसने सारे पुराने सामान को एक बिन बैग में डाला और उसे बाहर कचरे के ढेर में रख दिया। मतलब उसने गलती से वो हार्ड ड्राइव जिसमें उसने बिटकॉइन के प्राइवेट की को सेव कर रखा था, उसने उसको भी बिन बैग में डाल दिया। उसके बाद हुआ ये कि उस समय जो उसकी पार्टनर थी उसने गलती से वो बिन बैग उठा के लैंडफिल में फेंक दिया। लैंडफिल यानी एक ऐसा जगह जहां शहर का सारा कचरा फेंका जाता है। और न्यूपोर्ट के डॉक्सवे में हर दिन टन्स ऑफ गार्बेज फेंका जाता है। और अब वो हार्ड ड्राइव भी उसी कचरे में है। सोचो, वो एक छोटा सा हार्ड ड्राइव जो शायद 2 या 3 इंच का होगा, जिसमें कि 7,000 करोड़ रुपए है, वो अब टन्स ऑफ गार्बेज के नीचे दबा हुआ है। जेम्स को ये पता चला जब उसने अपने बिटकॉइन वॉलेट को एक्सेस करने की कोशिश की और उसने देखा कि हार्ड ड्राइव मिसिंग है। उसने पैनिक किया और उसने तुरंत लैंडफिल की अथॉरिटी से कांटेक्ट किया। उसने बोला कि मैंने गलती से एक अपना इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव इस कचरे में फेंक दिया है, प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो। लेकिन लैंडफिल की अथॉरिटी ने कहा कि सॉरी, ये हार्ड ड्राइव अब हमारा प्रॉपर्टी है और यहाँ से कुछ निकालना भी अलाउड नहीं है। लेकिन जेम्स ने काउंसिल से बार बार परमिशन मांगने की कोशिश की, लेकिन काउंसिल ने मना कर दिया। काउंसिल के अकॉर्डिंग अभी अगर लैंडफिल में एक्सकेवेशन करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, साथ में अगल बगल रहने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो काउंसिल ने डायरेक्टली मना कर दिया। पर जेम्स मानने वालों में से नहीं था। वो कोर्ट चला गया 2024 में। उसने न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ 495 मिलियन पाउंड्स का केस कर दिया, यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का केस फाइल कर दिया। जेम्स के अकॉर्डिंग वो हार्ड ड्राइव उसका है और उसमें 7,000 करोड़ रुपए है। या तो मुझे सर्च करने दो या मुझे कंपनसेशन दो। लेकिन काउंसिल ने इसमें आर्ग्यू किया कि लैंडफिल में जो भी चीज़ आता है वो हमारा हो जाता है और लॉ के अकॉर्डिंग भी लैंडफिल में जो आता है वो उनका हो जाता है। तो उसका ये केस जीतने का चांस भी काफ़ी कम है। पर जेम्स का दिमाग तो देखो, उसने रिसेंटली एक नया प्लान बनाया। काउंसिल ने अनाउंस किया कि वो लैंडफिल को बेचने वाली है और वहाँ पे वो सोलर फॉर्म बनाने की सोच रही है। तो जेम्स ने सोचा क्यों ना इस लैंडफिल को खरीद लिया जाए, क्योंकि उसके बाद उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वो उस लैंडफिल में कुछ भी कर सकता है। ये आइडिया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लैंडफिल बाय करने के बाद उसमें उसका फुल कंट्रोल होगा। वो चाहे तो लैंडफिल पूरा खोद सकता है या अपने टीम के साथ सर्च ऑपरेशन कर सकता है। और अगर उससे उसका हार्ड ड्राइव मिल जाता है तो उससे उसके 7,000 करोड़ रुपए उसे वापस मिल सकते हैं। पर यह भी सोचो कि उतना बड़ा लैंडफिल को खोदना कोई आसान काम नहीं है। इसमें करोड़ों रुपए लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि लैंडफिल में इतना सारा कचरा है, एक छोटे सा हार्ड ड्राइव को उसमें कैसे ढूंढोगे। तो सुनो,
जेम्स ने इसके लिए भी प्लान बना लिया है। उसने एक टीम असेंबल की है जिसमें वो AI पावर्ड सॉर्टिंग मशीन्स का यूज करेगा, जो कि कचरे में से मेटालिक एलिमेंट को खुद सॉर्ट करेगा। उसने रोबोटिक डॉग्स यूज करने की भी सोचे, जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में सर्च कर सकता है। और अगर सब फेल हो जाए तो भी उसके पास एक टीम है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा एक्सट्रैक्शन एक्सपर्ट्स हैं। एक एक्सपर्ट ने तो कोलंबिया क्लैश शटल एक्सपर्ट होने के बाद उसके ब्लैक बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट किया था। उसके पहले प्लान के अकॉर्डिंग इसमें 3 साल लग सकते हैं, साथ में 100 करोड़ रुपए भी लग सकते हैं। या उसके दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग इसमें 18 महीने लगेंगे, साथ में पैसे भी कम लग सकते हैं, लगभग 50 करोड़ रुपए। तो बेसिकली जेम्स ने सारा प्लान बना लिया है, बस अब इंतज़ार है तो वो ज़मीन उसे मिलने का। तो अगले बार से कचरे फेंकने से पहले एक बार उसे देख लेना, क्या पता उसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट सामान रह गया हो। और आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है उसमें से हार्ड ड्राइव ढूंढना? क्या होगा आगे देखते हैं।